मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। गणित के इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं कि बंद आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्षेत्रफल उसे कहते हैं कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कोई आकृति किसी तल पर कितना क्षेत्र घेर रही है वह उसका क्षेत्रफल होता है। जबकि परिमाप यह है कि बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय होती है वह उसकी परिमाप कहलाती है। तो परिमाप चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कहते हैं, जबकि क्षेत्रफल जो होता है उस बंद आकृति ने कितना तल पर परिमाण घेरा या उसने कितना क्षेत्र घेरा है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये दोनों चीज हम उदाहरणों के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। एक आकृति है, इसे हम कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं आसानी से इनको इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिन्हें हम हल कर सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर, फिर ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं इसकी परिमाप। ये कैसी आकृति? बंद आकृति। ये चारों ओर से बंद आकृति, 4 भुजा वाली आकृति है। 4 भुजा वाली जो आकृति है इसको हम क्या करते हैं, इसकी परिमाप निकाल के देखते हैं। तो एक भुजा ये 4 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 2 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर और चौथी वाली जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर। इनकी परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। पहले इसको जोड़ देते हैं 4 सेंटीमीटर, फिर दूसरी वाली को जोड़ देते हैं 2 सेंटीमीटर, तीसरी वाली को जोड़ देते हैं 1 सेंटीमीटर और जो चौथी भुजा है उसको जोड़ देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब चारों भुजाओं यानी इस आकृति के पूरा एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी तय होती है वह इसकी परिमाप के लिए। जैसे यहाँ से शुरू किया हमने, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और वापस यहीं पर आप 5 सेंटीमीटर तक दूरी तय करने पर हम यहाँ आएंगे। अब इन सभी दूरियों को तय कर लेंगे। तो 4, 2, 6 और 1, 7 और 5, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस बंद आकृति की परिमाप हो गई। नीचे हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर उत्तर, अतः आकृति, जो भी प्रश्न में आकृति दी है वो कि परिमाप 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी हमको लिखना है। आकृति पहले देख लें कौन सी है, उसके बाद उसकी सभी भुजाओं, 3 भुजा हो तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 भुजा हो तो चारों को जोड़कर देख लेंगे, 5 भुजा हो तो 5 को जोड़ेंगे और ज़्यादा भुजा भी यदि हो रही है उन सभी को जोड़ करके हम, उनकी सभी भुजाओं को जोड़ करके हम उसके परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है। और जितने भी सेंटीमीटर में दी हुई है वो सेंटीमीटर में उसका योगफल करके हम लिख देंगे। एक अन्य चित्र के माध्यम से वो समझते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। चतुर्भुज है ये 15 सेंटीमीटर है, दूसरा है ये भी 15 सेंटीमीटर, तीसरा है ये भी 15 सेंटीमीटर, चौथी भुजा वो भी 15 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप क्या होगी? अभी हमने पिछले सवाल में ही देखा है कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। 3 भुजा होगी, 3 भुजा जोड़ेंगे। जिस आकृति में 4 भुजा उसको चारों जोड़ेंगे। तो 15 धन 15 धन 15 धन 15, इस तरह से 15 दूनी 30, 15 तिरी 45, 15 चौको 60 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो गई। नीचे हम उत्तर लिख देंगे कि इस आकृति की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। चलिए हम दूसरा एक सवाल करके देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। ये परिमाप वाले 2 सवाल हमने हल करके देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कोई आयताकार आकृति है उसकी परिमाप क्या होगी।
एक आयत बना हुआ है इस प्रकार, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों भुजा आमने सामने की भुजा आयत में एक समान होती हैं। ये भुजा बराबर ये भुजा, यहाँ भी ये दोनों भुजा आमने सामने की आपस में बराबर होंगी, इसलिए इनके जो माप लिखे हैं वो भी समान है, बराबर है। तो इसकी परिमाप क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगी। 10, 40, 40 सबको जोड़ देंगे तो 10, 40, 50, 10, 60 और 10, 40, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गए। इस आयत की परिमाप कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम कोई सी आकृति का क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं। परिमाप तो हमने 2-3 सवाल हल करके देख लिए हैं, किसी दूसरे आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। उस आकृति ने कितना क्षेत्र घेरी है वह कहलाएगा उसका क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आयत ही ले लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल, एक आयत बना लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी सामने वाली भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ऊपर वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, नीचे वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर, समूह भुजाएं इसमें समान होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर मान लें हम, चौड़ाई मान लें 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 4, दोनों का गुणा, लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाना जरूरी है। वर्ग सेंटीमीटर लगा, किलोमीटर में दिया है तो वर्ग किलोमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल में इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया। अब हम ले लेते हैं एक अन्य सवाल, दूसरा वर्ग ले लेते हैं। वर्ग में ध्यान देने वाली बात यह कि वर्ग में जो चारों भुजाएं हैं वो एक समान होती है, कोई छोटी बड़ी भुजा नहीं होगी, वर्ग में चारों भुजाएं समान होगी। मान लो एक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और चौथी भुजा भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी चारों भुजा एक समान है तो कोई सी भी एक भुजा ले लो, एक भुजा कोई सी भी ले लेंगे हम और उसका वर्ग कर देंगे। इस तरह से वर्ग यानी 2 की घात। अब चूंकि चारों भुजा समान है, कोई सी भी भुजा ले ली हमने 10, इसका वर्ग, ये 2 की घात, वर्ग यानी 2 की घात, इसका 2 बार गुणा कर लेंगे, 10 गुणित 10, 2 घात रहे तो 2 बार गुणा करना चाहिए, 3 घात रहे तो 3 बार गुणा करना चाहिए। तो 10 में 10 का गुणा हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे इसका उत्तर लिख देंगे हम कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने आज कुछ वर्ग, आयत और दूसरी आकृतियां जो भी है, चतुर्भुज और भी जो दूसरी रही, उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का प्रयास किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।